पहलगाम या बालटाल? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो भी अमरनाथ जाना चाहता है। तो सभी महादेव भक्त, मुझे पता है, जीवन में एक बार जरूर अमरनाथ जाना चाहते हैं और उनका पहला क्वेश्चन अपने मन में जो आता है वो होता है अमरनाथ जाते समय रूट कौन सा चूज करना है, पहलगाम रूट से जाएं या बालटाल रूट से जाएं। बहुत अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, खुद से पूछना भी चाहिए और आपको अप्रोप्रिएट आंसर भी मिलना चाहिए। तो मैंने देखा इंटरनेट पे बहुत इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन वो है कि उन्होंने मुझसे सुना, आपने उससे सुना, इसने उससे सुना और फिर बता दिया। मैं इस बार अमरनाथ गया था, मैं जाते हुए पहलगाम रूट से गया था और मैंने जो डाउन ट्रैक किया, मैं वापस आया हूँ वो बालटाल रूट से आया हूँ। तो इसलिए मेरे को विद गॉड्स ग्रेस, महादेव की कृपा से मेरे पास दोनों रूट्स का एक्सपीरियंस है। मैं वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को मैंने 9 पैरामीटर्स पे, मतलब इन दोनों रूट्स को हम कंपेयर करेंगे, मैंने इसमें 9 पैरामीटर्स बनाए हैं और सब में हम स्कोर देंगे। तो जिस पैरामीटर पे जो रूट बेटर परफॉर्म करेगा हम उसको स्कोर देंगे। ये मेरी पर्सनल रेटिंग है, आपकी चॉइस मेरे से बिल्कुल अलग हो सकती है। हो सकता है आपको एक ही पैरामीटर सूट करता हो, बाकी आपको सूट ही ना करते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा 9 के 9 पैरामीटर्स पे और हम लास्ट में देखते हैं कि किसका स्कोर किस रूट का ज़्यादा रहता है और फिर हम लास्ट की डिस्कशन बाद में करेंगे। तो चलते हैं और पहले पैरामीटर की तरफ। तो सबसे पहला पैरामीटर है डिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। सीधी सी बात है, डिस्टेंस कम वो आसान, लगता तो यही है, बट वीडियो को एंड तक देखिएगा। 9th पैरामीटर, 8th पैरामीटर, सारी गेम बदल देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें, पहलगाम रूट से अगर आप ट्रैक करते हैं तो ट्रैकिंग अप्रॉक्सीमेटली 36 to 38 किलोमीटर्स वन साइड है। इसमें चंदनवाड़ी टू पहलगाम नहीं है क्योंकि अब वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, तो वो एक्सक्लूड करके 36 to 38 किलोमीटर्स है। बालटाल रूट एक साइड 16 किलोमीटर्स है। तो बालटाल रूट से मतलब आना जाना भी करते हैं तो 32 किलोमीटर्स, वो एक साइड अप्रॉक्सीमेटली 36-37 किलोमीटर्स। तो इस पैरामीटर पे हमारा क्लियर विनर है नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा ट्रैक डिफिकल्टी। तो अगेन इसमें बात जो है बिल्कुल अलग हो जाती है। अगर आपको एक ही हाइट अचीव करनी है और उस हाइट के लिए आपको एक तरफ 38 किलोमीटर चलना है, एक तरफ 16 किलोमीटर चलना है, तो आप समझ सकते हैं कि 16 किलोमीटर वाले ट्रैक की स्टीपनेस, इंक्लिनेशन कितनी ज़्यादा होगी। शायद मैं वर्ड्स में ना बता सकूं, कहीं कहीं पॉइंट्स पे इतने ज़्यादा इंक्लिनेशन है कि मैं उस रूट से उतरा था और उतरना मुश्किल हो गया था। तो चढ़ने में क्या होता होगा आप सोच सकते हैं, है ना। तो सिर्फ इंक्लिनेशन की बात नहीं है, और भी ट्रैक में क्या है, इस ट्रैक पे ज़्यादातर जो रूट है अभी कच्चा है। उस वजह से अगर बारिश आती है, उस वजह से पोनी वाले जब आपके पास से निकलते हैं तो उससे इतनी डस्ट होती है, अगर बारिश आ जाती है तो इतना कीचड़ हो जाता है। अगेन वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इफ़ यू कैन फील इट तो समझ जाइए कि इधर अभी कच्चा होने की वजह से बारिश आती है तो भी प्रॉब्लम है, बारिश नहीं आती है तो भी प्रॉब्लम है। बारिश आने से कीचड़ की प्रॉब्लम है, बारिश ना आने से डस्ट की प्रॉब्लम है। तो इस पैरामीटर पे हमारा क्लियर कट विनर है अब हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है टाइम रिक्वायर्ड। तो टाइम रिक्वायर्ड में ऐसा है जी, 38 किलोमीटर को चढ़ने में और 16 किलोमीटर को चढ़ने में टाइम रिक्वायरमेंट में अगेन आप समझ सकते हैं किसमें टाइम कम लगेगा, क्योंकि वो 38 किलोमीटर भी ऐसा नहीं है प्लेन है आप दौड़ोगे और पहुंच जाओगे। नो, वहाँ पे भी इंक्लिनेशन है, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं स्लोप है। मैं चढ़ते हुए की बात कर रहा हूँ। अगर बालटाल रूट की बात करें तो वो आप मान सकते हैं कि 90% ऑफ द एरिया, अगर 16 किलोमीटर है तो 90% चढ़ाई ही है और उतरते हुए वो उतराई ही है। उसमें प्लेन्स और
इससे वाइसे वर्सा होने के कोई चांस नहीं है कि कहीं बीच में स्लोप आएगी, नहीं। 16 में से 13-14 किलोमीटर की अच्छी वाली चढ़ाई है और उतरते हुए अच्छी वाली उतराई है, जिसमें मतलब प्रॉपर स्टीप इंक्लिनेशन एंड डिक्लाइन। बट कुछ भी हो, 38 किलोमीटर को चढ़ने में समय ज़्यादा ही लगेगा। मिनिमम इफ यू आर एक्सट्रीमली फिजिकली फिट तो मिनिमम आपको पहलगाम रूट से 2 दिन लगते हैं, मिनिमम कह रहा हूँ 3 दिन भी लग जाते हैं। मुझे 3 दिन लगे थे, मैं फैमिली के साथ था। ना भी होता तो भी शायद मुझे 3 ही दिन लगते गुफा तक बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। बालटाल रूट से आप सेम डे अप एंड डाउन कर सकते हैं, लोग करते हैं। तो इस पैरामीटर पे हमारा क्लियर कट विनर है अच्छा जी, नेक्स्ट है फिटनेस रिक्वायरमेंट। तो फिटनेस रिक्वायरमेंट में ना 2-3 चीज़ें और कवर करेंगे। सीनियर सिटीजन फ्रेंडली, फैमिली फ्रेंडली, ये सब इसी में आ जाएगा कि हमारा फिटनेस रिक्वायरमेंट में। वो कैसे, आपको अभी ग्रेजुअली जब हम डिस्कस करेंगे समझ में आ जाएगा। तो फिटनेस जैसा मैंने बताया, इंक्लिनेशन और डिक्लाइन दोनों चीज़, उतरना भी उतना ही मुश्किल है। आप ये मत समझिएगा कि अगर हम पहलगाम से चले जाएं, बालटाल से उतर जाएं, उतरना भी उतना ही मुश्किल है। मैं फिर कह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ इट्स स्टीपनेस। फिर भी तो आप मेरी बातों से समझ गए होंगे, इफ़ यू आर एक्सट्रीमली फिजिकली फिट, और मैं तो कहूँगा अगर आपको पहाड़ों का आइडिया है बहुत ज़्यादा, आप अप स्केलिंग और डाउन स्केल इसी तरह के ट्रैक या वॉक्स करते हैं, अगर आप नॉर्मल वॉक करते हैं प्लेन में, वो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तभी आप बालटाल रूट को ऑप्ट करें। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, अब मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट रखता हूँ, सीनियर सिटीज़न एंड फैमिली फ्रेंडली। अगर आपके साथ सीनियर सिटीज़न हैं, अगर आपके साथ फैमिली मेम्बर्स हैं, सो प्लीज़ एंड प्लीज़ बालटाल रूट को अवॉइड कीजिए। इसमें अगर फीमेल मेंबर्स हैं, आपके साथ बच्चे हैं, तो आप उधर से मत जाइए। अगर आप थोड़ा भी ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हैं तो आप बालटाल रूट को ऑप्ट मत कीजिए, वो आपकी फिज़िकल स्ट्रेंथ का अच्छे से टेस्ट लेगा। तो इस पैरामीटर पे हमारा अगेन क्लियर कट विनर है नेक्स्ट। आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है लंगर फैसिलिटीज। इज इट इम्पोर्टेंट टू डिस्कस? यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। क्या लंगर फैसिलिटीज़ के बिना ट्रैकिंग डिफ़िकल्ट है? बहुत डिफ़िकल्ट है। आप सोचेंगे हम अपना ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे? खाना ले जाएंगे, ड्राई फ्रूट्स ले जाएंगे, फ्रूट्स ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे? तो एवरी ग्राम मैटर्स। जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं, जब आप उतराई करते हैं, तो हर ग्राम आपको भारी लगता है। आपको अपनी जैकेट, अपना रेनकोट उठाना भी बहुत मुश्किल लगता है। सो इट मैटर्स। तो अब हम लंगर फैसिलिटीज़ की बात करें, पहलगाम रूट पे इतने लंगर्स हैं, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, और मैं ये फ्रैंकली कहूँगा कि आपसे इतना कुछ, आपको वो फैंसी चीज़ें दिखा देते हैं कि ये पिज़्ज़ा है, रसगुल्ले हैं एंड एट्सेट्रा, डोसा है, सब कुछ है, इडली है, सांबर है, खट्टी गोलियां हैं, आई मीन एवरीथिंग है। बट आप उसमें से कंज्यूम क्या कर पाएंगे? बहुत बेयर मिनिमम। बट आपका हर थोड़ी देर बाद कुछ डिफरेंट खाने का मन होता है। कभी आपको हाइड्रेट होना है तो आपको जूस लेना अच्छा लगता है, कभी आपको लगता है फ्रूट ले लेने चाहिए, कभी आपको लगता है कि हाँ कुछ भी नहीं खाया, खाली खाली लग रहा है, सो यू कैन हैव दैट फिलिंग स्टफ, कुछ परोठा खा सकते हैं आप। ऐसे डिफरेंट वेराइटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। कभी आपको वॉमिट का मन करता है तो आप वहाँ पे खट्टी गोलियाँ मिलती हैं, इवन दे गाइड यू कि अगर आपको एक्लामेटाइज करना है, आपको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये पान वाली टॉफ़ी खा लीजिए, ये आपके लिए बेटर रहेगी। आई मीन इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं पहलगाम रूट पे हैं। और मतलब एंटर करेंगे, एंटर करते आपको 10 मीटर भी नहीं होंगे, पहला लंगर आ जाएगा पहलगाम रूट पे, ऐसा है। और अगर हम बात करें अपना बालटाल रूट की, बेयर मिनिमम ऑप्शन है, बेयर मिनिमम, आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है आपको अपना कुछ लेके जाना है, आप अपना सब कुछ ही कैरी करें, बट फैसिलिटीज़ बहुत बेयर मिनिमम है। स्टार्टिंग एंडिंग पे ही हैं फैसिलिटीज़। आई थिंक रूट में बहुत बेयर मिनिमम 1-2 जगह फैसिलिटीज़ हैं। तो इस मैटर पे भी हमारा क्लियर कट विनर है तो स्कोर कार्ड आप देख ही पा रहे हैं।
अपडेट हो रहा है ग्रेजुअली, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या स्कोर कार्ड हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट पैरामीटर हम पहले डिस्कस करते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को किसी भी तरह की कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है, कभी कभी घोड़े वाले, कभी डस्ट एलर्जी, कभी सांस की प्रॉब्लम, कभी वैसे आप यू कैन हैव अ फॉल, मतलब आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो गिर भी सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और भी आपको किसी को आपने डिफरेंट तरह का खाना खा रहे हैं तो आपको आई मीन स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, आपको किसी भी तरह की ऐसे कुछ माइनर इश्यूज लग सकते हैं, तो आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आप कहें हम फर्स्ट एड किट कैरी करेंगे, बिल्कुल कीजिए, मैं भी शेयर करूंगा कि आपको क्या कुछ कैरी करना चाहिए, बट उस एनवायरनमेंट में आपके पास फैसिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद जो कैरी करेंगे वो तो करेंगे, वो अपनी सेफ्टी के लिए है, बट अगर कोई आपको गाइड करता है कि आप ये ले लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए, ORS ले लीजिए, ये पेन किलर रिलीफ ले लीजिए, ये स्प्रे ले लीजिए, वो बेटर रहेगा। तो ये फैसिलिटीज़ भी पहलगाम रूट पे ही मिलेंगी। आर्मी के कैंप्स हैं, दे गाइड यू वेरी वेल, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे तो आप अपनी मेडिकल किट कैरी कीजिए, नहीं भी है आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, पहलगाम रूट पे ये सब कुछ है। इवन मसाज वाले मसाजर चेयर्स बहुत कुछ है। और अगर हम बालटाल रूट की बात करें तो ये फैसिलिटीज़ शायद हैं ही नहीं, होंगी बेयर मिनिमम होगी। मैं सेम डे उतराई कर ली थी तो नहीं इतना फील हुआ, ना पता लगा। तो पहलगाम रूट पे ये फैसिलिटीज़ बहुत हैं, बहुत अच्छे से फैसिलिटीज़ हैं। अगेन फैमिली है आपके साथ, सीनियर सिटीज़न हैं, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इंडिविजुअली भी आप अपने फिटनेस अपना चेक कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। तो इस पैरामीटर पे भी हमारा क्लियर कट विनर है। नेक्स्ट इज क्राउड मैनेजमेंट। So with all due respect to ITBP, CRPF, J&K Police and our Indian Army, they are doing a very good job there. उनके बिना शायद ये यात्रा पॉसिबल ही ना हो, क्योंकि इतना चढ़ना, इतना उतरना, डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड अदर इश्यूज आर ऑल्सो देयर, जो आप जानते हैं, तो उनका बहुत थैंक्स है। फिर भी हम रियलिटी, ऑन ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। क्राउड मैनेजमेंट में दोनों तरफ कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी क्या है कि पहलगाम रूट पे यू कैन रेस्ट इवन आफ्टर 500 मीटर्स, 1 किलोमीटर। आप कहेंगे ऐसे तो यात्रा पूरी नहीं होगी, नहीं, वो एक सेपरेट पैरामीटर है कि आप यात्रा कहीं हैं कि हम यात्रा कर रहे हैं, हम 2 दिन लगें, 3 दिन लगें, भोले के दर्शन करने आए, 4 दिन लगें, हम यात्रा करके जाएंगे, हमें घोड़ा नहीं करना है, तो आधा किलोमीटर, 1, 2, जहाँ जैसी आपकी फिटनेस है उस हिसाब से आप रेस्ट कर सकते हैं। दे रादर अगेन एंड अगेन आस्क यू, वो बार बार आपको कहते हैं कि आप बैठ जाइए, माता जी, बच्चे, ऐसे करके चलिए, आराम से चलिए, साइड होके चलिए, इधर होके, ऐसे वो प्रॉपर गाइड करते हैं। बालटाल रूट पे क्या है, वहाँ इतना स्टीप इंक्लाइन है, इतना स्टीपनेस इतनी ज़्यादा है कि अगर आप पहले तो आप बीच में, अगर इफ़ यू हैव स्टार्टेड अ स्लोप, तो आप बीच में रुक ही नहीं सकते, आपको वो स्लोप को एंड करना है और उसका एंड आपको दिखेगा नहीं जल्दी जल्दी। कहीं आपको लगेगा कि ये मोड़ है, यहाँ आर्मी वाले खड़े हैं, मैं यहाँ पास में खड़ा हो जाता हूँ, तो वो मना करते हैं वहाँ कि यहाँ नहीं खड़े होना। ऐसा नहीं है कि उनके कोई कंसर्न है, उनका कंसर्न हमारे से ही रिलेटेड है। वो कहते हैं ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, अदर इश्यूज भी हो सकते हैं जो वो हमसे डिस्कस नहीं करते। हमें वो यही बताते हैं कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है सर, आप जहाँ पे ये प्रॉपर शेल्टर बने हुए हैं वहीं बैठिए। अब वो प्रॉपर शेल्टर आने में इतना टाइम लग जाता है कि शायद आप इतना एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जिसका मतलब मैं अगेन वर्ड्स में नहीं बता सकता। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, मतलब क्राउड मैनेजमेंट में इशू नहीं है, बट क्राउड को आप ये मान लीजिए, अगर इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर बालटाल रूट, आप सोच के चलिए आपको कॉन्टिन्यूस मूव करना है, तो उनके क्राउड मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आपको लगातार चलाएंगे। और पहलगाम रूट पे अगर आप नहीं चल पा रहे हैं, वो आपको 500 मीटर के बाद भी कहेंगे कि बैठ जाओ जी, रेस्ट कर लो। तो इस मैटर पे भी हमारा क्लियर कट विनर है
अच्छा जी, अब हमारे 7 पॉइंट्स हो चुके हैं, तो 7 में से किसको कितना स्कोर है आप देख सकते हैं। हम तो लास्ट में डिस्कस करेंगे ही, और मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे किसको क्या स्कोर मिला है। मैं रेगुलरली साथ के साथ भी दिखा रहा हूँ। एनी हाउ, अब हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं, सीनिक ब्यूटी। तो सीनिक ब्यूटी जो है, जो दर्शन है, यहाँ मैं पहले अपडेट करना चाहूँगा मेरी मानसिक यात्रा देखिएगा। मैंने मानसिक यात्रा में आपके साथ सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, क्योंकि मैं पहलगाम रूट से गया था, तो वहाँ पे ही सारे पॉइंट्स, वही ओरिजिनल रूट है जो माना जाता है कि जहाँ से महादेव गए थे माँ पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा के लिए। तो उन्होंने कहाँ पे क्या छोड़ा था, किस चीज़ का त्याग किया था, मतलब ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये कैसे एक त्याग की यात्रा है। वो क्या कुछ त्याग करते रहे, कहाँ कहाँ त्याग किया, और उससे फिर क्या चेंजेस हुए, और आज वहाँ पे क्या विजिबिलिटी है। कहीं लेक है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं ग्लेशियर है। तो वो जो सीनिक ब्यूटी है पहलगाम रूट की, वो आपको बालटाल रूट पे नहीं मिलेगी। वो एक ऑल्टरनेट रूट है, शॉर्टर रूट बनाया गया है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड। पहलगाम रूट वो नेचुरल रूट माना जाता है जिससे महादेव गए थे। आप मेरी मानसिक यात्रा भी अटेंड कीजिएगा, उसमें आपको ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा, आपको फीलिंग आएगी कि आपने वाकई यात्रा की है। जो गए हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा, जो नहीं गए हैं उन्हें तो मतलब उनकी तो यात्रा ही हो जाएगी पूरी। तो आप उसको देख के आपको भी फील होगा। उसमें मैंने एक्चुअल फुटेजेस दिखाई हैं, AI जनरेटेड एनिमेशन तो है, बट एक्चुअल फुटेजेस हैं जिससे आप देख सकेंगे कि हाँ, आज भी अगर पंचतरनी है तो वो प्लेन्स है, कितना अच्छा लगता है। अगर वो शेषनाग है तो शेषनाग में कैसे, झील में आज भी क्या किस तरह के दर्शन है। तो वो जो ब्यूटी है वो आपको सिर्फ पहलगाम रूट पे ही मिलेगी। 100% क्लियर विनर इसमें मैं, मतलब मुझे डबल स्कोर भी देना पड़े तो मैं पहलगाम को दूंगा, बिकॉज बालटाल पे किसी भी तरह की कोई ब्यूटी नहीं है। रादर आपकी अपनी क्या ब्यूटिफिकेशन हो जाती है, वो मैं एक शॉर्ट्स में डालूंगा। मैंने कुछ पिक्स ली थी कि वो डस्ट की वजह से हमारी वहाँ क्या हालत हो गई है, तो वहाँ आपकी अपनी ब्यूटिफिकेशन हो जाएगी उस रूट पे। सो इस पैरामीटर पे भी हमारा क्लियर कट विनर है। अच्छा, तो नेक्स्ट पैरामीटर आप ओवरलैपिंग कह सकते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो अगेन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द सीनिक ब्यूटी। जो पहलगाम रूट की सीनिक ब्यूटी है वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो इसीलिए है कि वहाँ पे महादेव, वहाँ से महादेव होकर गए थे। तो पहलगाम की ब्यूटी जो है वो पहलगाम क्यों है, वो पहले बेलगाम के नाम से जाना जाता था, तो उसकी क्या स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है। उसके बाद चंदनवाड़ी है, तो चंदनवाड़ी क्यों है, चंदनवाड़ी में क्या हुआ। उसके बाद पंचतरनी, शेषनाग, पंचतरनी, जो भी पॉइंट्स हैं, तो उनकी जो सीनिक ब्यूटी है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अगर आप ब्लॉगर हैं, आप ट्रैवलर हैं, तो आप सीनिक ब्यूटी तक सीमित रह जाएंगे। अगर आप भक्त हैं, अगर आप यात्रा कर रहे हैं, तो आपको उस सीनिक ब्यूटी के पीछे की स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ज़रूर होगा, तो वो स्पिरिचुअलिटी आपको फील होगी। मुझे तो बहुत आनंद आया। तो इस पैरामीटर पे भी अगेन स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस, अगर बालटाल रूट की बात करें तो उसकी कोई स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है ही नहीं। वो तो सिर्फ उसलिए क्रिएट किया गया है कि आजकल के टाइम में लोगों के पास समय नहीं है उनको, पर बाबा बर्फानी के दर्शन कोई इसलिए तो है नहीं कि जिनके पास समय नहीं है वो नहीं कर सकते, उनके पास पूरा राइट है। वो भी महादेव के उतने बड़े भक्त हैं, जो वो भक्त हैं जो पहलगाम से जा रहे हैं। तो भक्ति का तो कोई इसमें पैरामीटर नहीं है कि वो भक्त नहीं है, उनके पास टाइम कम है, उनको उस तरह की जॉब में है, उनको उस तरह की लीवरेज नहीं है कि वो ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकें, तो इसमें कोई वो नहीं है। बट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है उस रूट पे, क्योंकि उससे कोई स्पिरिचुअलिटी अटैच नहीं है, वो सिर्फ एक भक्तों के लिए आज के समय में क्रिएट किया गया एक मार्ग है। तो ये है हमारा 9 के 9 पैरामीटर्स, और ये 9th पैरामीटर में भी देयर इज अ क्लियर कट विनर। तो फ्रेंड्स, फाइनल अपडेटेड स्कोर है आपके सामने ये। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों रूट्स में 7:2 का स्कोर है। तो ये 9 पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे आप बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रूट बेटर है।
मैंने तो 9 पैरामीटर्स बताए हैं, हो सकता है कोई मिस हो गया हो, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये मुझसे मिस हो गया। और हो सकता है आपके लिए 1 या 2 पैरामीटर्स ही वैलिड हों, तो आप अपना डिसीजन उस अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हैं दोनों मार्ग हैं, महादेव तक पहुंचने के मार्ग हैं। हर हर महादेव करते जाइए और बाबा बर्फानी के दर्शन करके आइए। और हाँ, जो लोग दर्शन नहीं कर सकते या करना चाहते हैं, दोनों मेरी मानसिक यात्रा ज़रूर अटेंड कीजिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा, इसकी मैं एश्योरेंस लेता हूँ। आपको लगेगा, यू विल फील इट कि अगर हमने की है तो आज हमें महत्व असली पता लगा है। अगेन, और अगर आपको लगता है मुझसे कुछ मिस हो गया है, मुझसे उस मानसिक यात्रा में कुछ बताने में त्रुटि हो गई है, भूल हो गई है, तो वो आप अपडेट कीजिएगा, हम फ्यूचर में उसको सुधारेंगे। तो मैं इस वीडियो को आज यहीं क्लोज करता हूँ। 7:2 के स्कोर को लेकर आप अपना रूट डिसाइड कीजिए। अगेन, आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बालटाल पहलगाम से रिलेटेड मैं कुछ शॉर्ट्स बनाऊंगा जिसमें स्पेशली बालटाल से रिलेटेड, और मैंने जो आपको बताया मेरी ब्यूटिफिकेशन, वो उसमें दिखाऊंगा। देयर आर सर्टेन थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट कैरी करनी है, वो भी मैं शॉर्ट्स में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे साथ रेगुलर व्यूअर हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रैक्टिकल वीडियो है। अभी भी 1 महीने की यात्रा बची है, बट इस वीडियो की रेलेवेंस अगले आने वाले कई सालों तक ख़त्म नहीं होने वाली। तो हर हर महादेव दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं।